जय श्री राम। शनि की जब साढ़े साती आती है तो इसका संबंध कष्ट और पीड़ा से है, तमाम प्रकार की दुख और तकलीफों से है। और इस साढ़े साती का आधार होता है गोचर, यानी कि जब शनि चंद्रमा के ऊपर से गोचर करता है या चंद्रमा के 12वें घर में या फिर चंद्रमा के दूसरे घर में गोचर करता है, तो ये जो 7.5 साल का समय होता है वो साढ़े साती कहलाती है। और इस साढ़े साती के नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, तमाम प्रकार की दुख और परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और इस साढ़े साती का संबंध जो है शनि के गोचर से होने के कारण आप कह सकते हैं कि जब जब चंद्रमा जो है शनि के द्वारा पीड़ित होगा तो हमें इसी तरह की तकलीफें देखने को मिलेंगी। पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये शनि अपने गोचर के द्वारा ना सिर्फ साढ़े साती के दौरान चंद्रमा को पीड़ित करता है, वरना चंद्रमा से चौथे घर में, 5वें घर में, 8वें घर में और 10वें घर में भी जब गोचर करता है तो चंद्रमा इसी तरह से पीड़ित होता है और इसी तरह की तकलीफें हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 12 में से 7 घर जो है इस शनि के द्वारा चंद्रमा पीड़ित होता है। इसका मतलब व्यक्ति के जीवन का अधिकांश हिस्सा इस शनि के प्रभाव के कारण रहेगा और हमें जीवन में तमाम प्रकार की जो है तकलीफें सहनी पड़ेगी। पर वास्तव में अगर हम देखें तो हर किसी के जीवन में इसी तरह के अनुभव हमें देखने को नहीं मिलते। बहुत सारे व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं के बराबर रहती है, उनका जीवन आर्थिक परेशानियों से मुक्त रहता है। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक रूप से जो है जीवन भर स्वस्थ रहते हैं, उन्हें ज़्यादा लंबी चौड़ी बीमारियां देखने को नहीं मिलती। और बहुत लोग ऐसे भी हो जाए जो अपने पारिवारिक स्थिति को लेकर हमेशा जो है बैलेंस स्टेट में रहते हैं, हमेशा जो है अपने खुशी का इजहार करते रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने वैवाहिक जीवन को लेकर संतुष्ट रहते हैं। तो क्या सभी के जीवन में इस साढ़े साती का नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता, या फिर साढ़े साती जो है प्रभावहीन होती है? ऐसा नहीं होता। अगर हमें साढ़े साती या शनि के प्रभाव को सही अंदाज लगाना है तो हमें लगन कुंडली को देखना होगा। लगन कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखना होगा। अगर लगन कुंडली में लगन की स्थिति अच्छी है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने जीवन के अंदर काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। और जब साढ़े साती आएगी तो इस साढ़े साती के दौरान भी व्यक्ति को जो है शारीरिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, इतना निश्चित है। परंतु यदि लगन कुंडली के अंदर लगन और लगने से यदि पीड़ित हो तो फिर साढ़े साती के दौरान आपको सेहत से संबंधित बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसा हम कहेंगे। क्योंकि ये जो शनि होता है वो कर्म प्रधान ग्रह है और ये आपके कर्मों का हिसाब लेता है। और जो हम बर्थ चार्ट के अंदर ग्रहों को देखते हैं वो हमें अपने पेंडिंग कर्मों को दर्शाते हैं। अगर यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो हमें उस पर्टिकुलर घर के अंदर अच्छे ग्रह देखने को मिलेंगे, अच्छी ग्रह स्थिति देखने को मिलेंगी। परंतु यदि नकारात्मक कर्म है, कुछ पेंडिंग कर्म हमारे बुरे हैं, तो फिर हमें उसी घर के अंदर पाप ग्रह देखने को मिलेंगे, पाप ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा। और साढ़े साती जब आएगी तो उस साढ़े साती के दौरान हमें बहुत ही नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आप हर तरह से जो है हर घर को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो। यदि कुंडली के अंदर आपके धन योग बना हुआ है और आपका लग्नेश भी अच्छी स्थिति में है तो साढ़े साती आपको आर्थिक तकलीफें देगी, ऐसा संभव नहीं है। उस साढ़े साती के दौरान भी आपको आर्थिक तकलीफ़ों का एहसास नहीं होगा और साढ़े साती निकल जाएंगी और आप बड़े आराम से जो है अपनी आर्थिक स्थिति को जो है संभाल के रहोगे। वहीं अगर किसी की जो है मैरिटल लाइफ में जो है देखना हो तो हमें 7th हाउस, 7th लॉर्ड को और कारक ग्रह को देखना होगा। अगर तीनों की स्थिति अच्छी है लगन कुंडली के अंदर तो साढ़े साती के अंदर भी आपको जो है वैवाहिक जीवन से संबंधित सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग बना हुआ है और राजयोग बनने के बाद में साढ़े साती के दौरान वो एक्टिव भी है तो आपको साढ़े साती
किसी प्रकार का कोई नकारात्मक परिणाम देगी, इसकी संभावना जो है काफ़ी कम नज़र आती है। यानी कि ये जो शनि है ये कर्म का कारक ग्रह है, ये कर्मों का हिसाब जो है लेता है, सूद समेत लेता है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं, आप अपने कर्मों को जो है इस जन्म में कैरी करके लाए हैं और कुंडली के अंदर आपको शुभ ग्रह आपको पर्टिकुलर घर के अंदर देखने को मिले हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव देखने को मिला है, तो आपको इसका फल साढ़े साथी के अंदर देखने को मिला। साढ़े साथी आपकी जो है बहुत प्रोग्रेसिव रहेगी, आपकी प्रगति अच्छी होगी। परंतु आप यदि किसी पेंडिंग कर्म को लेकर आए, आप किसी भाव से संबंधित आपके नकारात्मक कर्म हैं, तो वो कर्म को आपको जो है इस जन्म के अंदर भुगतना होगा और साढ़े साथी जब आएगी उनका हिसाब आपको इस जन्म में देना पड़ेगा। तो फिर जब साढ़े साथी आती है तो शनि का मतलब जो है कर्मों से होता है, वो किसी भी तरह का जो है लिहाज करने वाला नहीं है। शनि के अंदर किसी प्रकार का इमोशन या भावनाएं नहीं होती। शनि एक जज की तरह होता है जो तथ्यों को देखता है, कर्म को देखता है। उसको कर्म से मतलब है आपने कर्म किस प्रकार के किए हैं या फिर नहीं किए हैं, अब उसके आधार पर ही वो पनिशमेंट करता है और उस पनिशमेंट को जो है आप हंसते हंसते झेलो या फिर रोते रोते, इससे जो है कोई परिणाम नहीं पड़ता, वो आपको भुगतना पड़ता है। तो ये है शनि की साढ़े साथी को देखने का एक तरीका। और इस आधार पर आप अगर शनि की साढ़े साथी को जज करते हैं तो आप किसी भी प्रकार की कोई भूल नहीं करेंगे और आप किसी सही नतीजे पे पहुंच, सही जो है इंटरप्रिटेशन आप करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि व्यक्ति के जीवन में आने वाली साढ़े साथी किस प्रकार के परिणाम देंगी, अच्छे, सामान्य या फिर बुरे। और हमने ये भी जाना कि ये मिलने वाले फलित इस बात पर निर्भर करते हैं कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो साढ़े साथी के अंदर हमें अच्छे ही फल देखने को मिलेंगे, वो नकारात्मकता हमें देखने को नहीं मिलेगी जिसके लिए हम चिंतित रहते हैं। परंतु यदि कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर साढ़े साथी के दौरान भी हमें उसी तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे, पीड़ाएं देखने को मिलेंगी, कष्ट देखने को मिलेंगे। तो हमने फलित के बारे में बात की। अब हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि एक व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार साढ़े साथी आ सकती है और इन साढ़े साथी का फलित हम किस प्रकार से देख सकते हैं। क्या हर बार आने वाली साढ़े साथी हमें इसी तरह के नकारात्मक फल देगी या इसके फल में भी हम किसी न किसी प्रकार की विविधताओं को देख सकते हैं। साधारणतया एक व्यक्ति के जीवन में 3 बार साढ़े साथी आती है। पहले साढ़े साथी तब शुरू होती है जब व्यक्ति का जन्म होता है उससे लेकर 30 साल की उम्र के बीच, और दूसरी साढ़े साथी शुरू होती है 30 साल से लेकर 60 साल के बीच, और 60 से 90 के बीच में तीसरी साढ़े साथी आती है। अगर कोई व्यक्ति इससे ज़्यादा उम्र का होता है, यानी कि 90 साल से ज़्यादा, तो चौथी साढ़े साथी भी उसके जीवन में आती है। और यदि किसी की उम्र जो है 60 से कम हो तो उसके जीवन में 2 ही साढ़े साथी आती है। तो हमारे लिए विषय यह है कि क्या व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी साढ़े साथी के दौरान उसे एक जैसे ही फल देखने को मिलते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर हम इसको अलग अलग उम्र के हिसाब से अगर जज करें तो 0 से लेकर 5 साल की उम्र के बीच में जब साढ़े साथी आती है तो वो काफ़ी नेगेटिव होती है, क्योंकि वो किसी बच्चे की सेहत को लेकर नेगेटिव परिणाम हमें दिखाती है। वहीं अगर 5 साल से लेकर 20 साल की उम्र के बीच अगर ये आए तो ये काफ़ी लाभप्रद रहती है, क्योंकि ये वो उम्र होती है जिसके अंदर बच्चे को एजुकेशन लेनी होती है और एजुकेशन लेने के लिए सांसारिक सुखों से दूर रहना पड़ता है और व्यक्ति को विरक्ति चाहिए। अगर किसी चीज़ से विरक्त होता है तभी वो किसी काम के प्रति जो है अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है। और यदि किसी बच्चे के जीवन में 5 से 20 साल के बीच में ही साढ़े साथी आ जाए तो उसके जीवन में विरक्ति आती है, उसके जीवन में कष्टों का अनुभव होता है, उसे जिम्मेदारियों का एहसास होता है, उसे हार्ड वर्किंग करनी होती है। और ये सब परिस्थितियाँ आपको पढ़ाई करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है, तभी व्यक्ति जो है पढ़ाई के अंदर अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है।
और यदि इस उम्र के अंदर साढ़े साथी आ जाए तो ये पढ़ाई के लिहाज से अच्छी मानी जाएगी। और यदि 20 साल से लेकर 30 साल की उम्र के बीच में अगर साढ़े साथी आए तो फिर वो करियर के हिसाब से काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि इसी दौरान जो है करियर को सेट करने के लिए व्यक्ति को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी मेहनत के द्वारा और अपनी जिद के द्वारा ही व्यक्ति किसी अच्छी काम को करने का प्रयास करता है और उसके अंदर जो है सफलता हासिल करता है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 20 साल से 30 साल के बीच में आई वाली साढ़े साथी भी हमें अच्छे परिणाम ही देगी। परंतु 30 साल से लेकर जो है 50 साल के बीच का वो समय होता है जब व्यक्ति अपने बलबूते पर काम करता है, कोई अचीवमेंट करता है, कोई मकान बनाता है, किसी के जो है बच्चे काबिल होते हैं, कोई व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र के अंदर नाम प्रसिद्धि पाता है। तो कहने का मतलब जो है ये समय वो होता है जिसके अंदर आदमी की जो है ग्रोथ होती है। कोई फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, किसी की हेल्थ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, किसी की रिलेशनशिप के अंदर बहुत मजबूत देखने को मिलती है। तो व्यक्ति इस दौरान अपने अपने सेक्टर के अंदर अपनी ताकत के अनुसार काफ़ी सेटल महसूस करता है और उसे आनंद की अनुभूति होती है, और साथ ही साथ जो है वो काफ़ी एंजॉय करने लगता है। तो इस कारण से जो है काफ़ी निर्भीक और काफ़ी सेटल महसूस करता है। ऐसी स्थिति के अंदर उसके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है कि ये सब मैंने किया है। वो गर्व की भावना ही जो है यहाँ हानिकारक होती है। और जब शनि की साढ़े साती आती है तो इस साढ़े साती के दौरान इतने नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं, इतने झटके देखने को मिलते हैं, और ये शनि जो है अहम को तोड़ने का काम करता है। और ऐसी स्थिति में मिली हुई परिस्थितियों को जब आपको गंवाने की बारी आ जाए, जब आपको हेल्थ की गंवाने की बारी आ जाए, फिर आपको फाइनेंस जो अच्छा खासा दिख रहा था उसे बिगड़ने की बारी आ जाए, या फिर कोई रिलेशनशिप जो बहुत अच्छे चल रहे थे उसके बिगड़ने की बारी आ जाए, या फिर आपको सुख संसाधनों की आदत पड़ गई है और जब आप उसे मरूम हो जाए तो फिर वो आपको सिचुएशन देखनी पड़ती है, तो वो आपके लिए काफ़ी टफ होती है। इसलिए ये जो साढ़े साती आती है 30 से 50 साल के बीच में, ये आपके लिए काफ़ी हानिकारक होती है, आपको काफ़ी पीड़ा देखी जाती है, क्योंकि इस दौरान शनि जो है आपके अहम को तोड़ने का प्रयास करता है कि जो मैं की भावना आ जाती है उसको ख़त्म करने का काम ये शनि करता है। और जब ऐसा होता है तो काफ़ी पीड़ा का अनुभव होता है। परंतु यदि 60 के बाद में अगर साढ़े साती आती है तो वो समय होता है वामप्रस्थ का। तो ऐसी स्थिति में विरक्ति चाहिए, और ये शनि जो है जब विरक्ति देता है तो वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आपको आपकी अध्यात्म के लिए, धार्मिक उन्नति के लिए ये समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए इस दौरान आई हुई साढ़े साती आपके जीवन में अच्छी ही मानी जाएगी। बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, बाकी सांसारिक सुखों से मुंह मोड़कर आपको अध्यात्म की तरफ जाने के लिए ये समय बहुत अच्छा माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है साढ़े साती का आकलन कर सकते हैं कि कौन से समय में आई हुई साढ़े साती हमें किस प्रकार के परिणाम देगी। तो हमने देखा कि साढ़े साती का परिणाम हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, और इसका हमने उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास किया कि कौन कौन सी स्थिति के अंदर आने वाले साढ़े साती हमें किस प्रकार से रिजल्ट देगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको विवरण अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।